जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है और ये सवाल है 17 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। 17 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल बट बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव। कितने लोग जानना चाहेंगे? टाइप करें आए, टाइप करें आए, मुझे पता तो चले आप यहाँ हो। तो हाथ दिखाने वाले तो दिख रहे हैं, बट बाकी लोग भी मुझे पता तो चले कि आप यहाँ पे है। ओके, तो एक है, दो है। ओके, लेट मी सी कितने लोग हैं। अरे कई सारे लोग हैं, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे कंचन मैम भी है, तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। बुधवार के दिन मुझे अचानक जाना पड़ा और उन्होंने सेशन लिया, तो मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूँ मैम। धन्यवाद। आते रहिए, कंट्रीब्यूट करते रहिए। और ये मंच आपका सभी का है दोस्तों, ये मेरा नहीं है मंच। आप भी आ सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग पॉइंट पे शेयर कर सकते हो। आपका नॉलेज है, आपका शेयर लाइफ एक्सपीरियंस है, कृपया आइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, स्पेशली 17 साल के बच्चे का। अब ध्यान से सुनिए, 17 साल का बच्चा मतलब क्या है? अर्ली अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, या फिर लेट टीन की तरफ जा रहा है। लेट टीन 17, 18, 19, उसके बाद तो 20s में जाएगा वो, हाँ या ना? तो ये बच्चे ना अपने इमेज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। इमेज के प्रति, इमेज के प्रति इतने ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। अब इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एज अ पेरेंट या फिर एज अ टीचर या फिर एज अ कोच, मैं तो कोचिंग करता हूँ ना टीनेज बच्चों की। तो मैंने ये देखा है कि हमें थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा और उस बच्चे का क्या अच्छा करता है वो देखना पड़ेगा। व्हाट इज इट दैट द चाइल्ड इज गुड एट? चाइल्ड इज गुड एट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगा। हमारे पास एक बच्चा आया था, विराज नाम का। ओके, और वो हर चीज में ऐसे पीछे रहता था, पीछे रहता था, पीछे रहता था। ओके, तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था खुद को। एंड उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। उसको लगा कि मैं किसी काम का नहीं, ना तो स्टडी में अव्वल, ना तो मैं स्पोर्ट्स में अव्वल, ना इधर ना उधर, इधर उधर कुछ नहीं। और वो हमेशा खुद को ना एक कोने में रखता था। लोग भी उसे अटेंशन नहीं दे देते, तो उससे और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता था, यानी वो खुद को थोड़ा सा इंफीरियर मानने लगा। और फिर हमने ऑब्जर्व किया, मैंने उसे बोला बेटा कुछ तो होगा, क्या अच्छा करते हो वगैरह वगैरह। हमने कई सारी बातें की, वो कुछ बता भी नहीं रहा, इतना वो अ, अपने शेल में चला गया। फिर एक दिन उसकी मम्मा ने बोला कि वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, क्या होता है वो? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, ऑर्गन कहते हैं उसे, कौन सा वो मेरे को नहीं पता, वो कुछ होता है। वो उसे ना बहुत अच्छा बजाता था। ओके, तो यहाँ पे अपर्णा मैम मुझे बताएंगे, पियानो पियानो था क्या, हारमोनियम, जो भी है। ये देखो, कैसी हो, अरे बाप रे, इतने सारे सजेशन, मैं कंफ्यूज हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस कोई बढ़ाओ। बट कुछ तो बजाता था, वो बहुत अच्छा था। और उसके घर में वो पोर्टेबल था। माउथ ऑर्गन पक्का नहीं है, क्योंकि वो ऐसी इतना इतना तो था, वो मेरे को पक्का पता है। यानी बैग में लेके जाने वाली चीज थी वो। तो उसकी माँ ने मुझे बताया, अभी मेरा तो नॉलेज लिमिटेड है तो मुझे नहीं पता। बट मैंने उसे बोला बेटा अच्छा, इसका। फिर हमने सोचा, फिर एक फंक्शन था, हमने पूरी सेटिंग कर ली, पूरी सेटिंग कर ली। और उसको बोला बेटा, आपको ना तो स्क्रीन पे आना है, ध्यान से सुनना। आपको ना तो स्क्रीन पे आना है, और ना ही कोई आपको कुछ बोलेगा वगैरह, कुछ नहीं है। ओके, आपको परफॉर्म करना है एक ग्रुप के सामने। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो बोला ये वो, मैं बोला कुछ नहीं है, यू आर वन ऑफ दोस्त। और हमने उसको ना परफॉर्म करने लगाया। वो हाँ ना कर रहा था, बट हमने बोला बैकअप सिस्टम है, ये है वो है, बहुत सारी बातें करके उसको परफॉर्म करने लगाया। एंड आई विल टेल यू हुआ क्या पता है? वो परफॉर्मेंस के बाद जहाँ पे, यानी वो सामने भी नहीं आया, वो आना नहीं चाहता था, बट उसकी डिमांड बढ़ने लगी। उसकी डिमांड बढ़ने लगी, हर कोई बोलने लगा, अरे हमारा ये प्रोग्राम है, तू आएगा क्या? थोड़ा सा मजा आता है, एक अलग फ्लेवर आता है प्रोग्राम को, वगैरह वगैरह। एंड सडनली ये बच्चे को याद रहा, आया कि आई एम गुड एट समथिंग, आई एम गुड एट समथिंग। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। बट ये कॉन्फिडेंस लिमिटेड हो गया सिर्फ वो बजाने पे, बाकी चीजों में वो खुद को कम समझता था। फिर मैंने उसके साथ और एक सेशन किया, और मैंने उनसे पूछा, बेटा कैसे लग रहा है तुम्हारा ये जो एक्सपीरियंस वगैरह? नहीं, आई एम फीलिंग सो गुड। अभी तो मैं स्क्रीन विन को भी नहीं ये करता, मैं सामने जाके कॉन्ट्रीब्यूट, मुझे पता है, मुझे बोलना ही नहीं है, ध्यान से सुनना, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना नहीं है, मेरे मार्क्स कोई देखेगा नहीं, मुझे सिर्फ बजाना है, मुझे अच्छा आता है। मैंने शब्द को पकड़ लिया, मुझे अच्छा आता है। उसने कहा मुझे अच्छा आता है, मुझे पता है। अब वो ऐसा कॉन्फिडेंस झलकने लगा। आप शायद मेरी आंखों में भी ये स्टोरी सुनाते हुए देख पा रहे होंगे कि उसके चेहरे पे क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा। तो
जैसे उसने कहा कि ये मुझे अच्छा आता है, मैंने बोला बेटा थोड़ा सा याद करना, थोड़ा सा याद करना, पीछे जाना, और क्या तुम्हें हमेशा से ही अच्छा आता था? वो बोला नहीं। मैंने बोला जब छोटे थे तभी भी बहुत अच्छा बताते थे, माँ तुम्हें ऐसे लेके घूमती थी और तुम बजाते थे? नहीं। बोले उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बोला अच्छा स्कूल गए तब भी बहुत अच्छा बजाते थे? बोले नहीं। फिर उसने बताया जब मैं 12 साल का था, जब मैं 12 साल का था तो हमारे पड़ोस वाले अंकल वो बजाते थे और मैंने उनके पास क्लास लगाई, प्रैक्टिस किया, रियाज़ किया और मैं आज काफ़ी अच्छा बजाता हूँ। वो तो कॉन्फिडेंस में ये भी बोल गया कि मुझे कोई भी सॉन्ग दे दो, 1 दिन का समय दो, मैं वो बजा सकता हूँ। मैं बोला वाह! अमेज़िंग! ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? फिर मैंने उसको और 2-3 टिप्स दी और 2-3 टिप्स दी एंड देन उसका लाइफ बदला। मैंने उससे बोला बेटा प्रैक्टिस की बात है। क्या तुम जोक सुना सकते हो? मैं बोला हाँ अंकल मैं सुना सकता हूँ। है ना? हाँ सर मैं सुना सकता हूँ। मैं बोला सुनाओ। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा ये करो, वो करो, ऐसे कुछ टिप्स दे दी और फिर वो 4 अपने दोस्तों में वगैरह और बात करने लगा। अरे वेटिंग मौका। फिर उसमें भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो थोड़े से किस्से सुनाने लगा, थोड़ा-सा एक्सप्रेस करने लगा। उस एंड ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा आउटिंग करने लगा, एक्सप्रेस करने लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर मैंने उसे बोला बेटा अगर ये 2 चीज़ों में हो सकता है तो हर चीज़ में हो सकता है, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस इनफ। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपके आजू-बाजू के हर टीनेज बच्चे को ये बताना है, हम हमारा कॉन्फिडेंस तब डाउन होता है स्पेशली टीनेज बच्चों का, जब उनको फेल्यूर का फ़ियर होता है, फ़ियर ऑफ फेल्यूर। अब फ़ियर ऑफ फेल्यूर जाएगा कैसे? 2 चीज़ों से। पहली बात फ़ियर ऑफ फेल्यूर जाएगा प्रैक्टिस से और दूसरी बात प्रैक्टिस को कहीं न कहीं परफ़ॉर्म करने के बाद जब उसे लगता है हाँ यार, मैं एक्चुअल में भी कर सकता हूँ। है ना? जिसे कहते हैं कि मान लो कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है और नेट में मशीन ज़ोर-ज़ोर से बॉल डाल रही है। 100 की स्पीड से बॉल डाल रही है मशीन, बॉलिंग मशीन होती है। टैक, टैक और वो अच्छा खेल रहा है। शोएब अख्तर भी 100 की स्पीड से बॉलिंग डालता है। ओके, इसे पता है 100 की स्पीड से बॉल आया तो भी ये खेल सकता है। बट शोएब को जब एक बार खेलेगा, 2-4 बॉल खेलेगा फिर उसको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? तो मैंने उसे बोला 2 चीज़ें, 2 चीज़ें और ये आप हर बच्चे को समझा देना प्लीज़। पहली बात प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें कि आपका स्ट्राइक रेट फेल्योर का कम हो जाए। फेल्योर का स्ट्राइक रेट कम हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की और ये करने की, मुझे ईसाप नीति पूरी याद है, चाणक्य नीति पूरी याद है, मुझे जातक कथाएँ पूरी याद है, मुझे जिसे कहते हैं आर्य धर्म की कई सारी रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, भगवद गीता ऑलमोस्ट सब याद है। तो मैं तुरंत एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। मैं क्रिकेट से लेके महाभारत पार तक ईज़िली घूम के आ जाता हूँ। आपने के थोड़ी देर पहले तो मैंने दुर्योधन का एग्ज़ाम्पल दिया, है ना? यस। तो ये जो एग्ज़ाम्पल कहाँ से आते हैं? बार-बार पढ़ने से। तो मुझे मुझ मैं विश्वास के साथ आ जाता हूँ आपके सामने, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो मैं उस पे बात करता हूँ। है ना? ये प्रैक्टिस से आता है। बट केवल प्रैक्टिस से नहीं होगा, मुझे पता है कि मुझे अच्छा आता है। उसके बाद वाला स्टेप 2 हमेशा याद रखना टीनेजर को, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? लो रिस्क एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कई सारे पेरेंटिंग कोचेस को भी देख रहा हूँ, टीनेज के मेंटर्स को, करियर कोचेस को देख रहा हूँ। आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट करने को बच्चे को बताएं। जब कॉन्फिडेंस कम होता है ना, उसको लगता है लोगों के सामने मैं करूंगा, खासकर दोस्तों के सामने गलती हो गई तो सब लोग जीवन भर हंसेंगे मेरे को। आप याद कीजिए आपके कॉलेज के डेज, स्कूल के डेज, दो चार लोगों की गलतियां आज भी याद है। कितने लोगों को याद है? हाथ दिखाए या फिर टाइप करे आए। कॉलेज में किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह दिया, आज भी याद है, चौथी स्टैंडर्ड का है ना? तो टीनेजर डरते हैं, लोग मेरे को हंसेंगे, जीवन भर हंसेंगे। लो रिस्क, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट करवाना है बच्चे से। मतलब क्या? उसने बहुत प्रैक्टिस की, 4-5 लोगों की कंपनी दे दी उसको, कितने? 4-5 लोगों की, और बोला हमारे सामने तो प्रेजेंट कर। एक बार, 2 बार, 3 बार किया, उसको पता होता है मुझे आता है और मैंने किया है, मेरे से गलती होने का चांस कम है। फिर वो कॉन्फिडेंटली आउटसाइड वर्ल्ड में खुद को रिप्रेजेंट करेगा, आगे बढ़ेगा। एंड आई विल टेल यू, बाकी मोटिवेशन मोटिवेशन ये जो है ना, ये पूरी अंधश्रद्धाएं है। मोटिवेशन से किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। मोटिवेशन विथ प्रैक्टिस, विथ लो रिस्क एक्सपेरिमेंट, 3 स्टेप फॉर्मूला। मोटिवेट तो करना पड़ेगा बट मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन से कोई उठ के जिम को नहीं जाता, रनिंग को नहीं जाता। उसके साथ क्या होता है? चाहिए प्रैक्टिस भी चाहिए और लो रिस्क एक्सपेरिमेंट भी चाहिए।
3 स्टेप फॉर्मूला, किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में आप कॉन्फिडेंट बना सकते हो। 3 स्टेप फॉर्मूला। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव अमेजिंग है ये? टाइप करें अमेजिंग अगर आपको लगता है ये अमेजिंग फॉर्मेट। किसी भी बच्चे को ये गिफ्ट में दे दीजिएगा। कोई बच्चा बोलता है ना मुझे ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता, पहले तो मोटिवेट करे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर बोले प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर। फिर क्या बोलना है? ट्रैफिक में चलते मैं भी बाजू में, हैंड ब्रेक मेरे हाथ में, स्टीयरिंग में संभाल सकता हूँ, लो रेस का, फिर कम ट्रैफिक में, खुले ग्राउंड में लेके चलाओ, फिर लो ट्रैफिक वाले रास्ते में लेके चलाओ। फिर बोलेंगे आप जाएंगे कहाँ पे? क्या है वो? तुलसी, तुलसी बाग में जाएंगे, पूना की तुलसी बाग, फुल ट्रैफिक होती है, इधर से उधर से हर गाड़ी आ जाती है ना। ऐसे ही हो गया मेरी पत्नी के साथ। वो काफी डरती थी, हमने प्रैक्टिस की और एक दिन मुझे पता चला तुलसी बाग की पार्किंग में चौथे फ्लोर पे गाड़ी पार्क कर डाली थी उसने। वो बोले यार इसको तो मैं भी डरता हूँ, फोर्थ फ्लोर पे घुमा घुमा के ले जाने में। नहीं बोले मुझे आदत पड़ गई अभी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आदत पड़ गई। एंड दैट इज वेयर दोस्तों, जब आदमी प्रैक्टिस करता है और लो रिस्क अफेयर में सक्सेसफुल होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डायरेक्टली आप अगर किसी को 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दो ना, बड़े बड़े इंसान को पसीना आ जाता है, बड़े बड़े इंसान को पसीना आ जाता है। मैं ऐसे एक मोटिवेशनल स्पीकर जो आज इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से पता है, उसको किसी ने बुलाया था भाषण देने, और भाषण से पहले वो वॉशरूम चला गया। ओके, और वॉशरूम से जैसे बाहर आया एक लेडी उसको क्रॉस हो गई। उसने बोला क्या हुआ, तुम तो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो। उसने कहा हाँ। तो नर्वस हो क्या? तो कहा नहीं। तो फिर लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो बोले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये उस मोटिवेशनल स्पीकर ने खुद सुना है, यूट्यूब चैनल पे है उसके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोला हाँ थोड़ा सा नर्वस हूँ, इतनी बड़ी क्राउड के सामने कभी बात नहीं की, यूट्यूब पे वीडियो बनाना अलग है, अभी 7000 लोग आके बैठे बोले। प्रैक्टिस, 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 दैट्स द की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थैंक यू, आई होप ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और लोगों को भी इसको दोगे। और कोई सवाल है तो कृपया पूछिए। थैंक यू।